में महत्वपूर्ण जानकारी कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है और आखिर धनतेरस मनाने का क्या कारण है। और हम यह भी जानेंगे कि धनतेरस के दौरान हमें ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, और धनतेरस कब मनाई जाएगी। 2024 में दीपों का महा उत्सव दीपावली आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इस बार धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 29 अक्टूबर को सही तिथि बता रहे हैं तो कुछ 30 अक्टूबर को। आइए जानते हैं धनतेरस का पर्व कब मनाया। तो दोस्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है और हिंदू शास्त्र में धनतेरस मनाने का क्या महत्व है। तो उन सभी का हम यहां पर विस्तार पूर्वक जानकारी को अच्छी तरीके से जानेंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और वीडियो अच्छी लगती है तो हम टीवी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। अब आगे, धनतेरस हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो धन और समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार कई कारणों से मनाया जाता है, तो आज हम धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहला कारण जान लेते हैं। नंबर 1, भगवान धन्वंतरी का जन्म। भगवान धन्वंतरी का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, जब देवताओं और असुरों ने समुद्र को मथा था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता माना जाता है और उनकी पूजा स्वास्थ्य और धन के लिए की जाती है। एक कारण यह भी है कि धन्वंतरी की पूजा की जाती है, इस वजह से हम धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। नंबर 2, जान लेते हैं मां लक्ष्मी की पूजा। धनतेरस पर मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। मां लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख और समृद्धि आती है और धन की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से कुबेर महाराज प्रसन्न होते हैं और मां लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके घर हमेशा विराजमान रहती हैं। इसलिए धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना अति आवश्यक होता है। नंबर 3, जान लेते हैं समृद्धि और धन की कामना। धनतेरस पर लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए दीप जलाते हैं। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। इसलिए धन की कामना करते हुए आपको धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करना है, और ऐसा करने से आपके घर माता लक्ष्मी पदार्थ की है। इसलिए धनतेरस से पहले ही आपके घर की साफ सफाई कर लेना है और अच्छी तरीके से पूजा भी करने के लिए मंदिर को भी साफ कर लेना है। नंबर 4, नई वस्तुओं की खरीदारी। धनतेरस पर नई वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है, और ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर अगर आप कुछ नई चीज खरीद कर लाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपके घर माता लक्ष्मी भी साथ में ही आती है। इसलिए धनतेरस के दिन कुछ भी चीज खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू शास्त्र में भी कहा जाता है कि धनतेरस के दिन धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ नई चीज का जरूर ही खरीदार कर लें। नंबर 5, पितृपक्ष का अंत। धनतेरस पितृपक्ष के अंत का प्रतीक है, जो पूर्वजों को सम्मान देने का समय है। इसलिए आपको पितृपक्ष का अंत करते हुए यह कामना करना है कि पितृपक्ष को शांति मिले, और आपके पूर्वजों का भी नाम लेते हुए आपको धनतेरस के दिन उनकी आत्मा को शांति देना है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन पितृपक्ष की आत्मा को शांति देने के लिए भी यह कहा जाता है। नंबर 6, तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन दीपों का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आप दिवाली के लिए दीपों की खरीदारी धनतेरस के दिन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर कोई अपने घर दीप जलता है, तो आपको क्या करना है कि धनतेरस के दिन दीपों का खरीदारी कर लेना है और दीपावली पर इनका शुभारंभ करना है। आप धनतेरस के दिन भी 1-2 दीप जला सकते हैं। उसके बाद छोटी दीपावली पर भी आप धन की कामना करते हुए दीप जला सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है और इसे पूरे भारत में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो को बीच में नहीं छोड़ता है। इस वीडियो में धनतेरस से संबंधित हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। बस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नया योग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ते हैं। दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और भाई दूज को समापन होता है। धनतेरस का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है और इस त्योहार के अगले दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। लेकिन साल 2024 में धनतेरस को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, तो कुछ लोग 30 अक्टूबर को यह पर्व मनाएंगे। इसलिए आज हम आपको धनतेरस की सही तिथि के बारे में बताने जा रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म में दीपावली से पहले धनतेरस का जो त्योहार पड़ता है, उसे दिन बर्तन आदि खरीदना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो बर्तन हम खरीदते हैं, छोटे छोटे बर्तन भी खरीदते हैं, उन्हें द्वारा दीपावली पर पूजा की जाती है। जैसे कि छोटा लोटा, चम्मच, थाली वगैरह गिलास भी खरीद सकते हैं। फिर इन बर्तनों का उसे हम दीपावली के दिन करते हैं। अब जानते हैं और आगे धनतेरस के दिन सोना खरीदना भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन सोना खरीदने से हमारे घर मां लक्ष्मी का आगमन होता है और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो आपको धनतेरस के दिन सोने की कोई भी छोटी सी चीज जरूर खरीद लेना है। चलिए दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण चीज जान लेते हैं जिसे धनतेरस के दिन खरीदना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर इस चीज को आप धनतेरस के दिन खरीद लेते हैं तो आपके घर हमेशा धन की वर्षा होगी और आपका घर हमेशा धन से भरा रहेगा। तो वह चीज है चांदी का सिक्का। ऐसा कहा जाता है कि चांदी के सिक्के को अगर आप धनतेरस के दिन खरीदने हैं तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चांदी के सिक्के में जो माता रानी वाला सिक्का होता है, जिस पर लक्ष्मी माता की प्रतिमा छुपी रहती है, उसे सिक्के को खरीदना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आपको धनतेरस के दिन यह माता रानी वाला सिक्का जरूर खरीद लेना है। चलिए दोस्तों, अब एक और चीज जान लेते हैं जैसे धनतेरस के दिन खरीद लेना शुभ माना जाता है। झाड़ू कहा जाता है कि झाड़ू में लक्ष्मी माता का वास रहता है, इसलिए आप चंद धनतेरस के दिन या उससे पहले झाड़ू अवश्य खरीद लें। दोस्तों, धनिया खरीदना भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे हिंदू शास्त्रों में धनिया जो लोग खरीदते हैं और उसकी पूजा अगर धनतेरस के दिन करते हैं या पूजा आदि में करते हैं तो उनकी पूजा सफल हो जाती है। उन्हें माता रानी का भरपूर आशीर्वाद मिलता है और उन पर माता रानी की कृपा बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू शास्त्र में धनिया का काफी ज्यादा महत्व बताया गया है। धनिया धनतेरस के दिन खरीदना शुभ माना गया है, इसलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो अरबपति करोड़पति होते हैं, वह इन चीजों को धनतेरस के दिन जरूर खरीदने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस वाले धनतेरस पर धन प्राप्त करना है तो आपको इन सभी चीजों को जरूर खरीद लेना है। तो दोस्तों, हमने आपको इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है इस वीडियो में कि चीजों को कैसे खरीदना है और कब खरीदना है और कौन सी चीज खरीदना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो नया योग टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप वीडियो में आगे जानते हैं, हिंदू धर्म में मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन वाहन और जमीन व प्रॉपर्टी आदि का सौदा भी कर सकते हैं।
धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है कि धन का 13 गुणा। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। तो चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं धनतेरस कब मनाई जाएगी और क्या रहेगा। धनतेरस का शुभ मुहूर्त 2024 में कब है? तो दोस्तों, धनतेरस की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहते हैं कि धनतेरस की पूजा से पहले आपको वह कौन सी अशुभ चीज हैं जिन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए। अगर इनका प्रभाव आपके घर पर पड़ता है तो इससे घर पर हमारे संकट आ जाता है और हमारे घर मां लक्ष्मी नहीं आती है, माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। तो आपको इन चीजों को पहले ही हटा देना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है वह है पुरानी झाड़ू। पुरानी झाड़ू को हमें घर में नहीं रखना चाहिए। पुरानी झाड़ू को पहले ही हटा देना चाहिए और नई झाड़ू खरीद लेना चाहिए। और अब दूसरी चीज जान लेते हैं। दूसरी चीज है कि आपका जो भी मंदिर है पूजा पाठ वाला, वहां पर आपको क्या करना है, पहले मंदिर को अच्छी तरह साफ कर ले और उसमें जो भी चीज है जैसे कि मूर्तियां वगैरह, जो खंडित मूर्तियां होती हैं, उनको हटा देना है, उन्हें गंगा जल में विसर्जन कर देना है। गंगा जल जो नदी का वहां रहता है उसमें आपको मूर्तियों को विसर्जन कर देना है। नंबर 3 जान लेते हैं बंद पड़ी हुई घड़ी। अगर आपके जो भी आपका कमरा है उसमें अगर आपके घर में बंद पड़ी हुई घड़ी लगी हुई है तो आप या तो उसे सही करवा लें या फिर उसे घड़ी को हटा दें, क्योंकि यह हमारे सही समय को दर्शाती है। अगर हम घर में ही बंद घड़ी को रखेंगे तो हमारा समय कैसे सही चलेगा। अगर आपको आपका समय सही करना है तो आपको पहले अपनी घड़ी को सही रखना होगा। तो आप घड़ी को सही करवा लें या फिर उसको हटा दें। नंबर 4 जान लेते हैं। नंबर 4 पुराना टूटा हुआ शिक्षा हमें घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम सुबह सुबह उठते हैं तो उसमें अपना मुंह अवश्य देखते हैं। तो हमें सबसे पहले जो हमारे घर में टूटा फूटा हुआ शीशा लगा होता है उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि यह जो शीशा होता है वह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा को छीन लेता है। तो हमें टूटे हुए शीशे को घर से बाहर पहले ही कर देना है। और दोस्तों, हम अब जान लेते हैं और भी चीज जिन्हें पहले ही हटा देना है। धनतेरस से पुराने टूटे हुए बर्तन। हमें क्या करना है कि जो पुराने टूटे हुए बर्तन हैं उनको हटा देना है। तो दोस्तों, आप सोचेंगे कि पुराने टूटे हुए बर्तनों का अब क्या करें। तो आपको क्या करना है, जो मार्केट में दुकान होती है वहां पर टूटे हुए बर्तनों को एक्सचेंज करके आप दूसरा बर्तन ला सकते हैं। उनको आप बदल दें और वहां से नए बर्तन ले लें। यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। और दोस्तों, यह भी माना जाता है कि जो टूटे हुए बर्तन होते हैं उन्हें घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। माता लक्ष्मी नहीं आती है तो आपको उनका बदला लेना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं और इन चीजों को हटा देते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और इससे घर में भी बरकत होती है। धन की 5वीं वह चीज है पुराने कपड़े। आपको क्या करना है, जो पुराने कपड़े होते हैं जो उपयोग में नहीं होते हैं उन कपड़ों को घर से हटा देना है और उनकी जगह पर आप नए कपड़े खरीद सकते हैं जो आपको दिवाली पर काम आएंगे। जैसा कि दिवाली पर हम नए कपड़े पहनते हैं तो आपको उन्हें धनतेरस से पहले ही हटा देना है। जो पुराने कपड़े होते हैं उनको हटा दो दोस्तों। अब एक चीज और जान लेते हैं। जो पुराने कागजात और दस्तावेज होते हैं जैसे कि रेड्डी वगैरह होती है, आप साफ सफाई के दौरान धनतेरस से पहले उनको भी हटा दीजिएगा। इससे हमारा घर साफ सुथरा रहेगा और माता रानी हमारे घर अच्छे से पधारेंगे। तो आपको इन सभी चीजों को हटा देना है और अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देना है। आप जान लेते हैं धनतेरस शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 2024 में धनतेरस 2024 का पर्व, त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 तक। उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को गोधूलि काल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है।
साथ ही घर के मेन गेट, छत, नल के पास एक एक दीपक भी जलाया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। 2024 में तो आपको धनतेरस से जोड़ी सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध कराई जाएगी, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरी वीडियो ही देखना है। वीडियो में आधा छोड़कर नहीं जाना है। धनतेरस खरीदारी का शुभ मुहूर्त। पहला खरीदारी का मुहूर्त, धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करना बहुत शुभ रहेगा। यह योग सुबह 6:31 से अगले दिन तक 10:31 पर रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीजों में 3 गुना वृद्धि होती है और घर पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से अगर आप समय पर इन समय जो इस वीडियो में बताया जा रहा है, इस समय के अकॉर्डिंग आप धनतेरस के दिन इन सभी चीजों को खरीदने हैं जो इस वीडियो में बताई जा रही हैं, तो आपके घर सदा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और माता लक्ष्मी आपके घर पधारेंगे। दूसरा खरीदारी का मुहूर्त, धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच खरीदारी करें। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं धनतेरस के ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में कब क्या करना है और कब क्या स्नान करना है और कैसे क्या करना है। यह सभी जानकारी इस वीडियो में आपको भी उपलब्ध कराई जाएगी। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंदिर में जाएं और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़के। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। हर जगह गंगा जल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापित करें। कुबेर देव के साथ आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की तस्वीर स्थापित करें। धनतेरस की पूजा विधि के दौरान आपको क्या करना है यह भी जान लेते हैं। पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मोली अर्पित करें, फिर रोली अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल, फूल आदि चीजें भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजें अर्पित करें। साथ ही आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती उतारें। पूजा के बाद प्रसाद को सभी में बांट दें और रात्रि जागरण भी करें।